तस्वीरें आपके साथ शेयर कर रहे हैं नगर निगम यमुनानगर से, जहां पर किस तरीके से आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से यहां पर तमाम लोग एकत्रित हैं और कहीं ना कहीं नगर निगम के आगे बैठकर ये गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके पीले राशन कार्ड को बनाया जाए जो कि काट दिए गए हैं। जी हाँ, अगर बात करें परिवार पहचान पत्र की तो परिवार पहचान पत्र में इनकी आय को बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते इनके राशन कार्ड को काट दिया गया और वहीं उन्हें दिसंबर माह के बाद उन्हें राशन मिलना बंद हो गया। और यहाँ पर बातचीत भी करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके की समस्याओं का इन्हें सामना करना पड़ रहा है, ये उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार मैडम। सर, आज जो यहाँ पर तमाम लोग एकत्रित हुए हैं, सर क्या कुछ किस कारण के चलते यहाँ पर एकत्रित हुए? सबसे पहले तो बहन जी आपको धन्यवाद कि आप यहाँ हम एक आपके द्वार आपके सेवेदार हमने एक मुहिम चला रखी है आम आदमी पार्टी के क्रांतिकारी साथियों ने। उसमें हमारे सुरेंद्र पवार साहब हैं, कुलविंदर राणा जी हैं गोल्डन कॉलोनी से, विशाल लत्री जी हैं जगाधरी से, अपने राजेंद्र काम्बोज जी हैं, हमारे सुशील जैन जी हैं जिला चेयरमैन। हम सभी क्रांतिकारी साथियों ने यहाँ एक मुहिम चला रखी है कि क्योंकि जो यहाँ देख सकते हो आप, इधर आपने बहन जी की भी ली है बाइट, और यहाँ राशन कार्ड ज़्यादा इनकम दिखा के फैमिली आईडी में काट दिए गए हैं। उनका राशन, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है या उनकी आमदन बहुत कम है, उनके राशन कार्ड काट दिए। यह सरकार ने बहुत घिनौना काम किया है कि लोगों को यहाँ धक्के खाने पड़ते हैं। इनकी फैमिली में कोई कमी हो आईडी में, उसे ठीक करवाने के लिए 2-2 महीने 3-3 महीने बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, दर-दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर। हाँ, और बहुत गरीब लोग हैं बेचारे, उनके राशन काट दिए गए। हमने देखा कि यहाँ पर कुछ कह रहे कि हमारे जो हस्बैंड है वो अपाहिज है, उसके चलते भी उनकी गवर्नमेंट जॉब पर जो इनकम होती है वो दिखाई जा रही है। हाँ, और बहुत शर्मनाक है ये, आप देख सकते हो। सरकार को जिनकी मदद करनी चाहिए, हाँ, वही उन्हीं लोगों को धक्के खाने। 6 साल की बच्ची की इनकम इन्होंने 8-8 लाख रुपए सालाना दिखा रखी है। और जबकि मतलब कि ये हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि जो बच्चे हैं वो कोई काम नहीं करेंगे। बिल्कुल। और माइनर्स की 7 महीने की बच्ची क्या कुछ कमा सकती है? ये जो सरकार है लोगों का जो है ना निवाला छीनने के सर क्या कुछ कहना चाहोगे? सरकार ही अपने बोले हुए पर मुकर रही है। हम लोगों ने आज इनके जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, मेयर साहब हैं, मेयर हैं, उनको आज ज्ञापन दिया है और हमने उनको 7 दिन का समय भी दिया है। अगर 7 दिनों के अंदर उन गरीबों के घर तक राशन नहीं पहुंचाया गया तो आम आदमी पार्टी यहाँ पे अनशन भूख हड़ताल पे बैठेगी और तब तक नहीं उठेगी जब तक उन गरीबों के घर तक ये सरकार राशन नहीं पहुंचाएगी। आपके माध्यम से एक और जानकारी देना चाहूँगा, हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने हर वार्ड में आपके सेवादार आपके द्वार मुहिम के तहत हर वार्ड में अपना सेवा केंद्र खोलना शुरू कर दिया है, जिसमें हम 5-7 वार्डों में खोल भी चुके हैं। हम लोगों को घर में ही सेवाएं देंगे। हमारा मकसद यहाँ पे अपना राज स्थापित करना नहीं है। हम लोगों का मकसद श्री अरविंद केजरीवाल जी की सोच के मुताबिक गरीबों के घर पे बैठे बैठे उनके काम करना है, उनको धक्के खिलवाना नहीं है। तो हम इसका प्रयास तब तक जारी रखेंगे जब तक हम लोग ये जंग जीत नहीं जाते। और इन लोगों को, इन कायरों को, हम इनको कायर कहेंगे, जो राशन दे तो नहीं सकते, कम से कम उनके घर पे उनका ये त्रुटियां तो ठीक करके आएँ। और बहुत लोग परेशान हैं बहना, आपने देख भी लिया होगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं फिर एक बार और इनसे विनम्र प्रार्थना करेंगे कि जल्द से जल्द इन गरीबों का राशन बहाल किया जाए, इनकी विधवाओं की पेंशन बहाल की जाए और बुढ़ापा पेंशन इनको दी जाए। इन्होंने काफ़ी पेंशन भी काट दी है, उसमें से कुछ हमने लगवाई भी हैं दोबारा। इन्होंने इस ज़िले में 50,000 से ज़्यादा पेंशन काट दी थी। और राशन कार्डों की हम बात करें, हमने राशन कार्ड की हमारे पास 700 एप्लीकेशन आ चुकी है अब तक यमुनानगर से। और मेयर साहब से हमारी बात हुई, वो तो कह रहे थे कि 5-10% लोग ही कटे हैं, मगर मुझे लगता है ये 5-10% लोग के नहीं, ये 50% लोग के राशन कार्ड काट दिए हैं। हम सरकार से भी निवेदन करते हैं कि ये अपनी खामियां जो पूरी करें, इन जनता की जो समस्या है राशन की उन समाधान हो। हमने देखा कि कुछ महिलाएं जो वो कह रही है कि हमें एक वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा, बच्चे घर में कोई कमाने वाला ही नहीं है, गूंगी बहरी सरकार है, घर में कोई आमदनी। अभी एक बच्चा लेके आई हुई थी, उसका एक ही बेटा है, वो भी बेचारा
चलने फिरने में असमर्थ है, वो कहाँ जाएगी विधवा? उसका घर वाला भी नहीं है। हमने यहाँ पे वीडियो भी बना के अंदर से नगर निगम के अंदर खड़े होकर हमने वीडियो बनाया इनको, लेकिन कोई शर्म नहीं आ रही है। लेकिन हम ये लड़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक इन गरीबों को न्याय नहीं मिल जाता और ये सरकार जितने भी राशन कार्ड कटे हुए हैं उनको बहाल नहीं करती, गरीबों के साथ न्याय नहीं करती, तब तक हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। देश जनता है तभी ये देश है, अगर जनता ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, और संघर्ष करेंगे तो जीतेंगे भी। हमारे साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। हम उन बाबा साहब के पद चिन्हों पे चलने वाले हैं। हम भगत सिंह, शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के पद चिन्हों पे चलने वाले लोग हैं। हम तब तक ये जंग जारी रखेंगे जब तक ये प्रशासन नहीं झुकेगा और उन गरीबों के साथ न्याय नहीं होगा। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार जी मैम, क्या कुछ आज जो महिलाएं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, मैम क्या कुछ कहना चाहोगे, किस कारण के चलते यहाँ पर आपको एकत्रित होना पड़ा? मैम सबसे पहले तो आवाज़ हरियाणा न्यूज़ का मैं धन्यवाद करती हूँ जो यहाँ हमारे बीच में कमेटी घर पर पहुँचे हैं और जनता की आवाज़ सुनने के लिए कितनी ये दुखड़ा सुना रहे हैं, कितने यहाँ परेशान हैं कि हर कम से कम 3-4 महीने हो गए हैं इनको पब्लिक को इतना चक्कर काटते हुए कि हमारे कोई कागज़ ठीक कर दो, इनकम ज़्यादा बढ़ा दी है, इनकी बुढ़ापा पेंशन काट दिए, पीले राशन कार्ड काट दिए गए हैं। एक ही की इनकम जिनके 7-7 महीने की बच्चियां हैं उनकी इनकम भी 2.5 से 5-5 लाख रुपए तक लिख दी गई है। और जब ये बेचारे अपना किराया भाड़ा लगा के आएंगे, अपना काम काज छोड़ के यहाँ पे कमेटी के चक्कर ला के इतने परेशान हो गए कि जनता को इतना दुखी कर दिया कि यहाँ रो रहे हैं वो, कितनी परेशानी लेके यहाँ पहुँचे। इसीलिए आम आदमी पार्टी इनका साथ दे रही है और आगे भी साथ देती रहेगी जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। इनको इंसाफ चाहिए। अब ये 2-2 महीने का इनको आश्वासन दे रहे कि 2 महीने राशन कहाँ से खाएंगे ये। एक दिन का आटा अगर लेंगे तो 40 रुपये है, तो 2 महीने का आप लगाओ कि ये गरीब जनता जो मजदूरी है, मतलब कोई बीमार है, कोई करने वाला नहीं है, जिनका बेटा महंगाई इतनी बढ़ गई है कि एक वक्त का भी मतलब खाना ये गुजारा करना को इतना मुश्किल है। और एक कमेटी के चक्कर काटते कभी इनको यहाँ जाना पड़ता। कम से कम क्या कुछ कहा जाता है जब अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर कमेटी घर में आते हैं तो उनसे क्या कुछ कहा जाता है? उनके तो कागज तक भी इनको फेंक दिए गए हैं। अभी जनता इतनी परेशान है, इतनी रो के अभी भी यहाँ पे गई है, उनके कागज तक भी, कुंडिया तक भी, वो बोल रहे हैं कि कुंडिया तक भी ये लगा देते हैं कि हमारे बस का कोई काम नहीं है, ले जाओ, इसमें क्या ठीक करके दें। अब बताओ क्या ठीक करके देंगे? कुछ परेशानी तभी तो लेके आए हैं, इतनी परेशान लेके रो रहे हैं बेचारे ये कि हमारे कागज। मामला सामने आया किस तरीके से जिनकी इनकम पहले कम थी वो ज्यादा कर दी गई है, ये आरोप लगाए जा रहे हैं, उसके बारे में मैम क्या कुछ? हाँ जी, जिनके जो कमाने वाला नहीं है, अब मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उनकी सरकारी, कहीं को तो सरकारी नौकरी बता दी गई है। अब छोटे छोटे बच्चे जिनके हैं उनकी भी 2-2 महीने की भी तनख्वाह, बताओ 2-2-2.5 लाख रुपए इनकम बढ़ा दी गई है उनकी। और सरकार ये कहती है कि 10 साल तक के बच्चे को कोई हम काम काज नहीं करने देंगे, ये गैर कानूनी है। 12 साल तक के और उनकी 10 साल के बच्चों की भी इनकम 2.5 से 5-5 लाख रुपए कर दी गई है। ये शर्म की बात है ना, है। और ऊपर से आम आदमी पार्टी जब उनका साथ देने के लिए करते तो धमकियाँ भी मारने की दी जाती है। लेकिन आम आदमी पार्टी इन गरीबों का साथ देगी अगर इनका काम काज, अगर इनको समय से निर्धारित करे। अगर सीमा निर्धारित पे काम नहीं होता तो इनके लिए, इन गरीब जनता के लिए आम आदमी पार्टी भूख हड़ताल, अनशन पर भी बैठने के लिए तैयार है और सड़कों पे उतर जाएगी जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा। अगला कदम आपका ये होगा कि अगर सरकार की अगर सरकार हमारी इनकी मांगे पूरी नहीं करती है, जो इनकी मांग गरीब जनता की है, तो ये भूख हड़ताल, अनशन पर भी बैठने के लिए तैयार है। मैम क्या कुछ कहना चाहोगे आज जो आप यहाँ पर पहुँचे, किस तरीके से आपके जो पीपी परिवार पहचान पत्र थे उसमें आय को बढ़ा दिया गया? मैम क्या कुछ कहना? हाँ जी बेटा, साढ़े मतलब 2.5 लाख रुपया कर दी गई है और एक बेटा है करने वाला, माड़ा मोटा कदी दिहाड़ी लग जाती कदी नहीं। अंकल की पेंशन बेचारे की आती 2500 रुपया, मेरी भी पेंशन आती 2500 रुपया, बाकी किराए का मकान है साढ़े को, होर कुछ नहीं है गावे। और ऐसे में महंगाई इतनी है, और ऐसे महंगाई है इतनी है, और राशन भी इन्होंने बंद कर दिया, हमारा राशन कार्ड काट दिया। राशन नहीं मिल रहा आपको? नहीं। कितने मंथ से आपको राशन नहीं मिल रहा है? दिसंबर में मिला, बस उसके बाद बेटे नहीं मिला है गावे। अच्छा, हाँ ओके, थैंक यू। मैम कर जी ना तो राशन कार्ड बनया है, छत भी कच्ची है, छत भी नीचे गिरने वाली है, बच्चा दिहाड़ी करता है, कभी लगी कभी नहीं, परेशान है, बहुत परेशान है। अब कोई भी हमारा परेशानी का असल तो कुछ होना चाहिए ना। हाँ जी, यहाँ पर डेली चक्कर काटते हैं लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। नहीं, कोई फायदा नहीं होता जी, किस चक्कर काट चुकी, मिलते हैं कागज ले लेकर हाथ में।
कुछ नहीं करते। क्या कहते हैं कि हमारे पास नहीं होगा ये? हाँ, होता नहीं, आज होएगा कल होएगा और करते हैं नहीं। जी थैंक यू। कुछ कहना चाहोगे आप? हम ये कहना चाहते हैं जी, मेरा पोता अंधा है, जी कच्ची छत है जी मेरा। हाँ जी और लड़के का मेरे हाथ कटा हुआ है, मैं भी दुआ पेंशन ले रही, वो भी चढ़ा रखी। और आप मेरे घर की ना सर्वा कर सकते हैं। जी अगर मैं झूठ बोली, गाँव पांसरा रहती हूँ, कमलेश मेरा नाम है। जी। हाँ जी। क्या कब से राशन नहीं मिल रहा है आपको मैम? जब तक कट गए जी। अच्छा, तो आपको राशन नहीं दिया जा रहा? हाँ ना जी, और मेरा गुलाबी था जी, बिल्कुल गरीबी में। और फिर भी आपका जो इनकम थी वो ज्यादा कर दी? हाँ जी, ज्यादा कर दी, 5 लाख। 5 लाख। और जबकि हाथ जो आप बता रहे हो कि अपाहिज से हाँ, कटा हुआ है। इतना कटा हुआ है जी, लड़के का पोता अंधा है, मैं भी दुआ जी। अच्छा, फिर भी इतना मतलब सरकार की तरफ से आपका राशन काट दिया गया? नहीं जी, मैं तो चक्कर काट रही, मेरा गुलाबी था बीपीएल। कब से आ रहे हो आप यहाँ पर? मैं 1 महीने के चक्कर काट रही जी। और क्या कहते हैं कि बनेगा नहीं हमारे पास? नहीं, ये कहते हैं बन जाएगा लारे लहरे। और फिर कितने चक्कर काट लिए अब तक आपने? मैंने तो कई चक्कर काट लिए यहाँ, 5-7। ओके मैम। नमस्कार मैम। मैंने जी नैसे बच्चे अपने पाले आ जी हैं, सड़क पर मैंने दिहाड़ी कर का हैं, रोडी डो का। आज तक मेरा पीला राशन कार्ड सरकार की तरफ से कोई एक पैसा नहीं मिलता, कोई राशन नहीं मिला। आज लग एक टाइम मेरा बच्चा भूखा रहा, एक टाइम मैंने खाना दिया, एक टाइम नमक के साथ हमारा रखा। मैं गाँव पानसरे में रहे जी सुनाना चाहिए जब तो। हाँ जी। अरे 1 महीना हो गया अब भी जी यहाँ पर चक्कर काट रहे हो? चक्कर काट रहे, टांग टूट गई मेरी, आया नहीं गया, प्लस्तर चढ़ा सिविल में, जी पैसा था नहीं जी है, खाने को दाने नहीं गर्म, बता। कभी रोटी दे दी बच्चों को, कभी नहीं दे दी। हाँ, सरपंच पे भी बोल रहा था, पहला सरपंच था, उसने भी नहीं बनाया, फिर एमसी बन गया, एमसी ने भी नहीं बनाया, अब बनना शुरू है। अब 1 महीने से चक्कर लग रहे काटना। जी मैम। हाँ, अब भी नहीं बना, बताओ। इसके देखो। हाँ जी सर, क्या? मैं विदेश से आया हूँ, मेरे से चला नहीं जाता, थोड़ा हैंडीकैप हूँ। मम्मी मेरी बीमार है, अकेला कमाने वाला, जो काम करता हूँ वही होता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। मम्मी घर में काम करते हैं। पहले आपका पीला था या पहले भी नहीं था? नहीं, पहले पीला था। पीला था आपका, राशन कार्ड जो वो काट दिया गया? हाँ जी, राशन कार्ड कट गया, राशन मिलना ही बंद हो गया। इनकम कितनी कर दी गई आपकी? इनकम तो ज़्यादा कर दी है, 5 लाख से ज़्यादा ही कर दी। 5 लाख से ज्यादा कर दी। हाँ जी। पहले कितनी थी? इतनी थी मैंने। पहले कम थी और अब ज्यादा कर दी है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। और कितने दिन से आप यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं? कितने? बहुत टाइम हो गया गुमराह में से बन। क्या कहा जाता है कि बनेगा नहीं, क्या कहा जाता है? अभी कह रहे कहीं बन जाएगा, नहीं बनेगा, ऐसी। जैसे कि महिलाओं से बातचीत करने के बाद पता चला किस तरीके से यहाँ पर तमाम लोग जो एकत्रित हुए हैं, किस तरीके से उन्हें विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं उन्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और वहीं अगर बात की जाए महंगाई की, तो महंगाई इस कदर बढ़ती जा रही है जिसके चलते लोगों को बेहद सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और आप सभी से अपील करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें।